बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और तो आज का बेटे हम पढ़ रहे थे इससे पहले चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट योरसेल्फ 10.4 एंड टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। इससे पहले हम सॉल्ट्स की प्रेपरेशन पढ़ चुके थे, जिसमें हमने 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की प्रेपरेशन पढ़ी, सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो अब हम पढ़ेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स, और उससे पहले हम देखेंगे टेस्ट योरसेल्फ 10.4। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर सॉल्ट्स नेम्ड। तो सॉल्ट्स को हम नेम कैसे देते हैं? हम सॉल्ट गेट इट्स नेम फ्रॉम द मेटल एंड द एसिड। उसके बाद है नेम द सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड। के जिंक रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, तो हमारे पास क्या बनेगा? जिंक नाइट्रेट along with the formation of hydrogen gas, क्योंकि मेटल है और मेटल एंड एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड। इसी तरीके से अगर फॉस्फोरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट करती है तो हमें मिलता है जिंक फॉस्फेट। एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन पर हमें मिलता है जिंक एसीटेट। तो उन्होंने कहा कि नेम लिखें, तो आप इनके नेम एंटर करेंगे कि दैट जिंक नाइट्रेट फॉर नाइट्रिक एसिड, जिंक फॉस्फेट फॉर फॉस्फोरिक एसिड एंड जिंक एसीटेट फॉर एसिटिक एसिड। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हाउ विल यू जस्टिफाई दैट सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्ट्स में ही इसका आंसर मौजूद है, दैट सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स व्हेन आल्सो दे डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, but they have equal number of also they do not have equal number of positive and negative ions, but they have equal number of positive and negative charges। जिसमें आपको याद होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड के एग्जांपल को मैंने एलैबोरेट किया था कि एल्यूमिनियम क्लोराइड के एग्जांपल में हम देखें तो अगर हमारे पास जो इसके आयंस बनते हैं वो हमारे पास है एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन आयन। क्लोराइड आयन एंड एल्यूमिनियम आयन हमारे पास बनते हैं। इनके अगर हम लोग नंबर ऑफ आयंस देखें तो हमारे पास जो है इस वक्त एक आयन है एल्यूमिनियम का और 3 आयंस हैं क्लोरीन के। नंबर ऑफ आयंस डिफरेंट हैं, लेकिन इनके ऊपर जो चार्ज है वो ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। 3 पॉजिटिव फॉर एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन नेगेटिव के चार्जेस, तो मिलकर टोटल हो गए न्यूट्रल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन जिंक इन कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 एंड कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कॉपर सल्फेट के साथ हमारे पास 5H2O में यानी कि 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसी तरीके से वाटर में हमारे पास 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। लास्ट वन इज नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन एन एसिड एंड अ मेटल। तो ऊपर भी हमने देखा एसिड और मेटल के दरमियान जो रिएक्शन है, तो रिएक्शन होने पर वो हमें जो है एक सॉल्ट देती है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसे हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग एसिड्स। इसमें जो है वो हमारे पास है जिंक नाइट्रेट 2 टाइम्स, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से जब फॉस्फोरिक एसिड के साथ है तो जिंक फॉस्फेट एंड एसिटिक एसिड के साथ जिंक एसीटेट। अब है हमारा मेजर टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें सबसे पहली सॉल्ट है नॉर्मल सॉल्ट या जिसे हम न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं। ऐसे सॉल्ट जिसको आप जिसकी पीएच चेक करें तो वो नॉर्मल पीएच होगी, और साथ में हम लोग पीएच नॉर्मल कब कहते हैं? जब हमारे पास जो एक न्यूट्रल सॉल्ट तैयार होगी, और वो कैसे तैयार होगी? जब एसिड के जितने भी हाइड्रोजन आयंस हैं वो बेस अपने पॉजिटिव मेटल आयन के साथ रिप्लेस कर दे, तो हम इसे कहेंगे इट हैज न्यूट्रल सॉल्ट हैज बीन फॉर्म्ड। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है और बेस के पास एक पोटाशियम आयन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ रिप्लेस होंगे, तो यानी कि हाइड्रोजन पूरा का पूरा एसिड में से खत्म हो गया। हमारे पास जो प्रोडक्ट तैयार हुआ इट इज पोटाशियम क्लोराइड, दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। इसी तरीके से हमारे पास है जिंक ऑक्साइड रिएक्टिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, जिंक मेटल इन दोनों हाइड्रोजन्स को टोटली रिप्लेस करके इसकी जगह खुद अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा जिंक सल्फेट along with the formation of water। तो ये जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट है हाइड्रोजन आयंस की ऑफ एन एसिड, और किसने रिप्लेस की है? मेटल आयन ने, जो कि बेस में था, या अमोनियम आयन जो कि किसी भी बेस में होगा, तो उसे हम क्या करेंगे? इट इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज नॉर्मल और
न्यूट्रल सॉल्ट, लिटमस पे ये जो है वो अपनी pH 7 शो करेंगे, न्यूट्रल जो है ये रहेंगे, लिटमस पेपर को कलर चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास है एसिडिक सॉल्ट्स। तो एसिडिक सॉल्ट से ही आप याद रखें कि ये ऐसी सॉल्ट्स होंगी जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन मौजूद होगा प्रोडक्ट में। हमने पीछे जो सॉल्ट देखी थी, इसमें अगर आप जो है वो दोबारा देखें, हमारे पास प्रोडक्ट में, इन तीनों प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें कोई भी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अमोनियम में अमोनिया का हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन एसिड का हाइड्रोजन कोई भी नहीं है, तो इसको हम कह रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट। तो यानी कि अगर कोई एक हाइड्रोजन भी प्रोडक्ट में प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वो क्या है, एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट है, ये ऐसी सॉल्ट है जो कि पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनेगी। यानी ये जो H2SO4 है, अगर इसमें से दोनों के दोनों हाइड्रोजन ना निकले, एक हाइड्रोजन निकले, तो अब जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसमें एक हाइड्रोजन मौजूद है, आप देख सकते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज एन एसिडिक सॉल्ट। इसी तरीके से हमारे पास है H3PO4 रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो सोडियम है, ये सोडियम इन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद अटैच हो जाता है और हमें मिल रहा है सोडियम, जो बाकी रह गया H2, क्योंकि H3 था, एक H रिप्लेस हो गया, PO4। तो ये जो सॉल्ट तैयार हुई है इसका नाम है एसिडिक सॉल्ट, बिकॉज इट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। अब इसका क्या है कि ये लिटमस पेपर पे क्या शो करेगी, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, सो इट विल टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। और अगर अभी चूंकि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस मौजूद हैं, अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू करते हैं, हम और बेस इस प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं, तो ये जो हमारी एसिडिक सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट में चेंज हो जाएगी। यानी अपने सारे हाइड्रोजन आयंस को खत्म करके किसमें चेंज हो जाएगी, न्यूट्रल सॉल्ट में। हम देख लेते हैं, हमारे पास है सोडियम हाइपोफॉस्फेट NaH2PO4। तो अब इसमें 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं, यानी ये 2 मर्तबा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ताकि अपने दोनों हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप लूज कर सके। तो हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास है NaH2PO4 रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट हुआ तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, हमें मिला Na2, एक Na पहले से था, एक Na ने हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, Na2, एक H रह गया, PO4 प्लस वाटर। अभी भी इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, अभी भी ये सॉल्ट कौन सी होगी, एसिडिक सॉल्ट। अगर हम स्टिल इसका रिएक्शन फर्दर कंटिन्यू करते हैं, हम फर्दर कंटिन्यू कर लेते हैं, Na2HPO4 Na2HPO4 रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑन रिएक्शन अब क्या हुआ, ये आखिरी हाइड्रोजन भी खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा Na3PO4 प्लस वाटर। तो हम देखें, हमारे रिएक्टेंट में 3 हाइड्रोजन थे, अब जो न्यूट्रल सॉल्ट तैयार हुई है उसमें 3 सोडियम है, तीनों हाइड्रोजन को तीनों सोडियम ने रिप्लेस कर दिया, और जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो कौन सी सॉल्ट तैयार हुई, नॉर्मल सॉल्ट। जब तीनों को रिप्लेस नहीं किया था, एक एक को किया था, जैसे कि यहाँ पर है, तो तब जो प्रोडक्ट तैयार हुआ था जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस मौजूद थे, वो हमारी सॉल्ट तैयार हुई थी एसिडिक सॉल्ट। बिल्कुल ही इसी के ऑपोजिट हम बात करेंगे बेसिक सॉल्ट्स के लिए, कि ऐसे सॉल्ट्स जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद होंगे, जो कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेंगे और उसमें प्रोडक्ट में कम से कम एक हाइड्रोक्साइड आयन जरूर प्रेजेंट होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एग्जांपल हम लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की, और ये रिएक्ट कर रही है एसिड HCl के साथ। एसिड क्या करता है, रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, जो है हाइड्रोजन जो है वो एक OH को ले जाके वाटर बनता है, यानी क्लोरीन एक हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करके उसकी जगह मिलता है, हमें मिल रहा है एल्यूमिनियम, 2 OH बाकी रह गए क्योंकि एक OH रिप्लेस हुआ और उसकी जगह आकर लगा क्या, क्लोरीन, और हमें मिला साथ में वाटर। तो ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है जिसमें स्टिल रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं, इसे हम कहते हैं बेसिक सॉल्ट। इसी तरह जैसे पीछे हमने देखा कि ये क्या करता था, पीछे वाला हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, बिल्कुल ऐसे ही ये इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी कि ये चेंज करेगी, दिस विल चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब इसी तरीके से अगर हम फर्दर इसका रिएक्शन करते हैं, तो फर्दर रिएक्शन करने पर ये किसमें चेंज हो जाएगी, नॉर्मल सॉल्ट में। तो हम लोग देख लेते हैं कि अब अगर फर्दर रिएक्शन करते हैं हम इसका, हमारी इस बेसिक सॉल्ट का जो हमारा प्रोडक्ट है
फर्दर रिएक्शन कर रहे हैं एसिड HCl के साथ, रिएक्शन हुआ, इस क्लोरीन ने एक और हाइड्रो ऑक्साइड को रिप्लेस कर दिया, हमें मिला एल्यूमिनियम, एक OH बाकी रह गया और Cl2, एक Cl पहले से था, एक Cl अब ऐड हुआ, साथ में बना वाटर। स्टिल इट हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आइन, अभी भी ये क्या है, बेसिक सॉल्ट, और हमने क्या बनानी है, नॉर्मल सॉल्ट। तो हम इसका रिएक्शन फर्दर करेंगे, फर्दर रिएक्शन करने पर हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोक्साइड तो सारे क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिए, सो वी हैव एल्यूमिनियम क्लोराइड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो अब ये जो सॉल्ट है जिसमें ना ही कोई हाइड्रोजन ना ही कोई हाइड्रोक्साइड मौजूद है, तो ये कौन सी सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड बाय टू नॉर्मल सॉल्ट, जब आप दो नॉर्मल सॉल्ट की इक्वल क्वांटिटी के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे और जब उसकी क्रिस्टलाइजेशन होगी तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम कहेंगे डबल सॉल्ट। इसमें जो इंडिविजुअल सॉल्ट आपने यूज की है, यानी जो दो सॉल्ट्स को आपने मिक्स किया है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रखेंगी कॉमन, उनके एनाइन और केटाइन का टेस्ट भी वही चलेगा जो पहले था, बस क्या होगा कि अब जो है वो आपके पास एक न्यू सॉल्ट तैयार हो जाएगी, जैसे कि मोहर सॉल्ट, इनके सारी सॉल्ट्स को अंडरलाइन कीजिएगा, MCQs के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम एसिडिक और बेसिक सॉल्ट पढ़ चुके हैं, और नॉर्मल सॉल्ट वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर देखें कि हम लोग मिक्स कर रहे हैं फेरस सल्फेट अलॉन्ग विद अमोनियम सल्फेट, और हमें मिल रहा है मोहर सॉल्ट, जिसमें फेरस सल्फेट जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक है वो उसी को ही कंटिन्यू करेगा, अमोनियम सल्फेट अपनी कैरेक्टरिस्टिक को कंटिन्यू करेगा, लेकिन क्या है, मिलकर ये एक कंपोनेंट के तौर पर उभरेंगे। नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड सॉल्ट्स, ऐसे सॉल्ट्स जिसमें एसिडिक या बेसिक पोर्शन एक से ज्यादा है, उसे हम कहेंगे मिक्स्ड सॉल्ट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें हमारे पास एसिडिक हिस्सा, क्लोरीन का जो हिस्सा है ये ज्यादा है एज कम्पेयर टू, हमारे पास सिर्फ एक ही पॉजिटिव मेटल आइन है, और जो हमारे पास नेगेटिव बेसिक एसिडिक रेडिकल है वो हमारे पास क्वांटिटी में ज्यादा है, जैसे डबल क्लोरीन है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो इस तरह के सॉल्ट को हम कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट, जैसे कि एग्जांपल उन्होंने दी ब्लीचिंग पाउडर की। लास्ट वन इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ऐसे सॉल्ट जिसको जब आप आयनाइज करें, जब ये डिसोसिएट हो, ऑन डिसोसिएशन इसका जो पॉजिटिव मेटल आइन है, जो इसका कैटाइन है, वो बिल्कुल सिंपल रहे, लेकिन जो एनाइन है वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यील्ड करे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड। तो अब देखें, जब ये ऑन डिसोसिएशन इसने अपने पोटाशियम आइंस को जो है वो अलग आइन केटाइंस की फॉर्म में शो किया, बिल्कुल सिंपल पॉजिटिव मेटल केटाइन है, जबकि जो इसका नेगेटिव हिस्सा है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हिस्सा है, फेरोसाइनाइड पोर्शन। तो इस तरह के सॉल्ट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो आज के लिए बेटे हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें हमने नॉर्मल सॉल्ट पढ़ी, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। इन सारी सॉल्ट्स को आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रखना है, और MCQs के लिए भी इसमें से इंपॉर्टेंट बातों को अंडरलाइन करना है। जैसे कि यहाँ पर भी कि जैसे हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, जो है वो गिव्स ऑन आयनाइजेशन a simple cation potassium positive and a complex anion ferrocyanide ion with a -4 charge। और इसी तरीके से जब हम इनके टेस्ट की प्रेजेंस करते हैं, हम इन आइंस की प्रेजेंस चेक करते हैं, हम इनके लिए कोई टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो सिंपल हिस्सा होता है सॉल्ट का, सिंपल हिस्सा कौन है, पोटाशियम, वही आपका सारे के सारे टेस्ट को शो करेगा। यानी आप फेरोसाइनाइड के लिए कोई टेस्ट रन नहीं कर सकते, आपको सिर्फ पोटाशियम के लिए ही टेस्ट रन कर सकेंगे, क्योंकि फेरोसाइनाइड एक कॉम्प्लेक्स हिस्सा है और वो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट नहीं होगा आपके सॉल्ट के लिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।